नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनर्जी और उसकी फॉर्म्स के बारे में, यानी कि कौन कौन सी इसकी फॉर्म होती हैं। सबसे पहले एनर्जी को समझते हैं और डेली लाइफ एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है या फिर जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब का एग्जांपल ले लें तो इनको जो है अपना काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो एनर्जी है ये इनको कहाँ से मिलती है? ये इनको फूड से मिलती है, जो ये खाना खाते हैं, चाहे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं। इसी तरह से कोई मशीन का एग्जांपल ले लें, किसी भी चीज़ का आप एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई मशीन है, आप इसके अंदर मान लीजिए फ़ैन का एग्जांपल ले लें। उसको हवा देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी क्या देते हैं हम उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और फिर वो जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि वो घूमने लग जाता है और हमें हवा देता है। तो इस तरह से देखिए, अगर चाहे ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, मशीन्स हो या कुछ भी हो, ये एक टर्म है एनर्जी। एनर्जी की ज़रूरत जो है हर एक को पड़ती है। तो एनर्जी एक्चुअल में है क्या? अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है? अब देखिए, एनर्जी जो है, हमने देखा कि छोटी से छोटी चीज़ को ज़रूरत है उसकी। तो एनर्जी अगर हम बात करें, ये होती है हमारी कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ये आप जो है एक सिंपल सी इसकी परिभाषा जो है, ये जो है लिख सकते हैं, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है वर्क करने की। वो किससे पता चलेगा? आपके पास कितनी एनर्जी है, इससे पता चलता है। अब देखिए, यहाँ पर भी दो बातें हो जाती हैं। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो, या कोई भी चीज़ है, अगर वो वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है। अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है, जो कि वर्क करता है, तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क होता है, अगर जो उस पे वर्क हो, उसी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो, तो वो जो है एनर्जी को गेन करता है। तो वो जो है एनर्जी को गेन करता है। तो ये जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम काम करेंगे तो हमारी एनर्जी लॉस होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से फूड चाहिए, आराम चाहिए, तभी हमारी एनर्जी गेन होगी और दोबारा से हम वर्क करने लायक रहेंगे और कर पाएंगे। इसी तरह से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो वो जो है एनर्जी गेन करता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करें और वो एनर्जी गेन कर जाए। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आप जो है एक, ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई भी सरफेस आपने ले लिया, ये ग्राउंड है, और आप जो है किसी भी चीज़ को ऊपर उठाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा पत्थर पड़ा है, तो ये क्या है? एक स्टोन है, यहाँ पे एक बड़ा पत्थर है और आप इसको ऊपर उठाते हैं। ये तो फर्स्ट पोजीशन है, हम ले लेते हैं इस फिगर के अंदर। सेकंड पोजीशन में आपने उठाया और ये इतनी ऊपर आपने उठा दिया, यानी कि पहले यहाँ था ये नीचे और आपने इसको यहाँ तक ले आए। अब नीचे मान लीजिए कोई चीज़ पड़ी है, तो कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई कील है या कुछ पड़ी है, तो आप इसको उसके ऊपर छोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई कील है या फिर कोई चीज़ है इस तरह की, तो आपने इसको इसके ऊपर छोड़ दिया। यहाँ से सिर्फ छोड़ना है आपको। जब आप छोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर टकराएगा, और ये टकराएगा तो ये ग्राउंड में अगर मिट्टी है तो ये नीचे धंस जाएगा। तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी कहाँ से आई वर्क करने की? कहाँ से आई? आपने जब इसके ऊपर वर्क किया, यानी कि स्टोन को ऊपर उठाया, इतनी ऊपर आप ले गए, तो इसके अंदर जो है ये एनर्जी स्टोर हो गई। एनर्जी स्टोर होने का क्या मतलब है? कि इसके अंदर कैपेबिलिटी आ गई वर्क करने की, और जब आपने इसको छोड़ा, इसने अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया, क्योंकि जब ये कोई वर्क करेगा तो इसकी जो एनर्जी है वो लॉस होगी। अब इस एनर्जी का उसने, यानी कि जो एनर्जी को लॉस हुआ, इसने वर्क किया, उस एनर्जी का यूज़ कहाँ पे किया? इसके ऊपर, यानी कि वर्क कहाँ पे किया? इसके ऊपर, और इसने इसको अपनी पूरा जो वर्क डन है या पूरी एनर्जी है इस पर ट्रांसफॉर्म कर दी।
तो इस तरह से आप जो सेकंड थी हमारी कि अगर हम ऑब्जेक्ट पे काम करें तो उसमें जो है एनर्जी गेन हो जाती है। तो ये एग्जांपल आप वहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप जो है किसी ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ गई, वो जो है थर्ड को दे देता है। तो इस तरह से एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है चलता रहता है। अब जो एनर्जी है किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके पास वो होती है तो वो कैपेसिटी है डूइंग वर्क की, ये भी हम समझ गए हैं। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि जो यूनिट होगी एनर्जी की, तो ये क्या होगी? अब एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क या फिर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब तो एनर्जी की जो यूनिट होगी सेम होगी वर्क की तरह, जो वर्क की यूनिट है वही एनर्जी की होगी, क्योंकि एनर्जी भी क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क तो है, उतना ही वर्क तो करेगी जितनी एनर्जी है। तो इसकी जो यूनिट है वर्क की ही होगी। यानी कि वर्क की क्या यूनिट होती है, हमने पहले भी पढ़ा था, जूल। तो एनर्जी की भी क्या यूनिट होगी? जूल ही होगी। दोनों की यूनिट जो है सेम रहेगी। यानी कि अगर हम 1 जूल की बात करें, 1 जूल जो वो एनर्जी है जो 1 जूल वर्क डन करने की क्षमता रखती है, तो वो एनर्जी हमें 1 जूल चाहिए अगर 1 जूल वर्क करना है। तो ये आप कह सकते हैं। अब इसी तरह से कई बार हम 1 किलो जूल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब 1 किलो जूल आ गया, 1 किलो किसके बराबर हो जाता है? 1000 के, और जूल यानी कि 1000 जूल के बराबर आप यानी कि बड़ी यूनिट भी कई बार यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सारी जो है एनर्जी। एनर्जी होती क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है। इसकी फॉर्म्स की बात कर लेते हैं, उनको एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं तो वो देख लेते हैं। तो हमारे पास होती है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमारे पास जो चारों तरफ जो है काफ़ी तरह की एनर्जी हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। तीसरी फॉर्म की अगर हम बात करें वो हमारे पास हीट एनर्जी होती है। फोर्थ फॉर्म की अगर हम बात करें वो हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है। इसी तरह से फिफ्थ फॉर्म की बात करें वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और जो फॉर्म की बात करें तो लाइट एनर्जी होती है। वैसे तो बहुत सारी एनर्जी हैं, और भी मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हैं, लेकिन जो मेन है वो ये रहती हैं पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी, जो हमारे आसपास आप आराम से देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनके बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ज्ञान लो से जुड़े रह सकते हैं। इस तरह की वीडियोस जो हैं हम जो हैं डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।